हेलो दोस्तों, सुविधा कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ ही ये आशा भी है कि आप लोग प्रसन्न होंगे, खुश। इसके साथ ही आज का क्लास हम लोग शुरू करें। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो देखिए यहाँ पे सूर्य जो है नवीकरणीय स्रोत है, पवन भी है और बहता हुआ पानी भी नवीकरणीय है। तो पेट्रोलियम क्या होगा? अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? क्या है वास्तविक स्रोत? नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। सूर्य। कोई भी जीवाश्म ईंधन के लिए जो वास्तविक स्रोत है या उत्तम स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? ईंधन होगा यहाँ सही आंसर। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहते हैं या दहनशील पदार्थ भी कहते हैं। यूरो 2 का संबंध है किससे? चलो, वायु प्रदूषण से। ठीक है, इसमें बताइए। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? कांच की झिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। क्या होगा इसमें? प्रिज्म यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रैनियम सेल, लोकांशे सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सौर सेल। इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक, ये सब सारा क्या है? दुर्बल है। ये जितने भी क्या है सारा दुर्बल है। प्रबल कौन है? NaOH है, प्रबल क्षारक है। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सूक्ष्म बर्फ का CO2। सूक्ष्म बर्फ का CO2। ठीक है, चलो। लाल रक्त का रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा लाल रंग फाइब्रिनोजिन के कारण। कह रहे कौन सा प्रोटीन के कारण? हाँ, देखो कह रहे रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो फाइब्रिनोजिन के कारण होता है। ये प्रोटीन है ना? ये वाला सही होगा, ये वाला नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं होगा। हाँ, चलो। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होगा। ठीक। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? दांत का कठोरतम भाग कहलाता है इनामेल। ठीक। थेरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थेरोक्सिन हार्मोन का, इसमें क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन का है ना? चलिए ठीक है। अपघटक का उदाहरण है, कौन है अपघटक? अपघटक, अपघटन कौन करता है? कवक। चलिए, कवक हो जाएगा अपघटक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चलो, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। क्या होगा? सूर्य। मुख्य स्रोत सूर्य है। निम्नांकित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सब है। इसमें क्या होगा? सभी। चलिए, इसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होता है? तो देखो वन का कर है तो वन में क्या होगा? घास। घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा बाघ, यानी 3 पोषी स्तर होगा। कितना होगा? 3। चलिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। निम्नांकित में कौन संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है तो देखो इसमें हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 2 है, 2 है, तो इधर संतुलित है। इसमें देखो पोटेशियम है 2 कैल्शियम भी 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ये संतुलित है। इसमें ये भी संतुलित है, ये वाला संतुलित नहीं होगा। कौन नहीं है संतुलित इसमें? नाइट्रोजन देखो यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन क्या गो है? 1 गो है, तो ये संतुलित नहीं होगा। ये डी नंबर सही है। क्या? ठीक है ना? नाइट्रोजन यहाँ है ना 2 1 2, और यहाँ कितना है? 1 है। ये संतुलित नहीं है, यही वाला सही है। इसमें बताइए। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। ठीक है, चलिए
इसमें बताइए निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक कौन है इसमें? हल्दी यहाँ पे प्राकृतिक सूचक है, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। चलिए धोबिया सोडा का, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा कौन वाला होगा इसमें? सी Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो जाएगा धोबिया सोडा। तुम लोगों को तो सब हो रहा है इसमें। चलिए निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी तीनों में अलग? तो खरिया, चूना पत्थर, संगमरमर, सब का सूत्र होता है, लेकिन प्लास्टर और पेरिस यहाँ पर अलग है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लास्टर और पेरिस होगा। क्या होता है सूत्र? CaSO4 इंटू हाफ H2। ठीक है, ये CaSO4 होता है, CaCl2 हाफ H2, प्लास्टर और पेरिस का। चलिए तो ये अलग है, यही विजाती है, डी नंबर होगा। तुम लोग सब आता है। सबसे कठोर प्राकृतिक, सबसे कठोर प्राकृतिक। अच्छा ये वाला अखैने ने पूछना रही है, तो करे मिलवे नहीं करता है, देखो एक को मिल गया, हीरा। चलो इसमें बताइए निम्नांकित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? लाल को नीला करता है OH-। ठीक है। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होगा। ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन कत गलो। अच्छा तुम लोग कहता है कि नहीं बनता है, कैसे नहीं बनता है? देखो बन गया एथिलीन। चलो गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता कथी है? मृत जीवी है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा? O3 होगा। ठीक है। कवक में पोषण जीवी क्या होगा? मृत जीवी, ये मरला को खाता है। ठीक है। अच्छा मैं बताओ पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है। चलिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है। ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। ठीक है, आगे बताएं। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उद्वहन, तो ये दोनों तो नहीं होगा। किण्वन और अपघटन, किण्वन होगा इसमें। कौन होगा इसमें? किण्वन। इंग्लिश से पता चल गया। चलो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो अभी बताए थे, अभी क्वेश्चन आया था। चलो चलो आगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का होता है। ठीक है, आगे बताइए। चलिए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। कौन वाला में? प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए श्रेणी में। मैं कहाँ दिया? श्रेणी में। श्रेणी का नहीं है, समांतर का। दोनों समांतर अपार्थ दोनों एक होता है। अच्छा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है भैया देखिए इतना क्वेश्चन गलत है। इतना जो सीरीज डाल है ना, या तो श्रेणी या तो लिख देना पार्ट्स, तो कुछ थोड़ा गलत है। ठीक, ये ऊपर वाला में होना चाहिए क्या? यहाँ पे श्रेणी होना चाहिए। सीरीज का हिंदी होता है श्रेणी, या पैरेलल का होता है पार्ट्स, तो यहाँ पे ए होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन कोनो गलत तो रही है, बात सभी से। ठीक, चलो इसमें बताओ किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। बाकी सब में तो होता है प्लस माइनस का चिन्ह। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या था, देखो एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। ये समतल दर्पण है, तो अगर कोई किरणपुंज अगर सीधा आता है 90 डिग्री पर, तो जिस पास से आता है ना उसी पास पर लौट जाएगा। तो देखो ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर हुआ, तो ये सी नंबर आंसर से हो जाएगा। क्या होगा? समांतर हो जाएगा इस। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा? वेबर होगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक एमीटर के शून्य तथा 2 ए के अंकों को 20 भाग में बांटना है, तो
तो 2 को 20 भाग में बांट दो, कहते रहते 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। कौन वाला आते हैं? बी नंबर। ठीक है, आगे बताइए। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, या प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा कम होगा। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1/5 है, 1/5 है तो समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध है 1 + 1 यानी 2/5। समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हो जाएगा 5/2 यानी कितना होगा? 2.5 बोला। आ देखो अकेला प्रतिरोध कहते हैं, अकेला कहते थे, अकेला छे 5, अकेला कहते थे 5, आ समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं 2.5। तो देखो कह रहा है कोई समांतर तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। कौन वाला आते हैं? बी नंबर आंसर सही होगा। अच्छा, इसमें बताओ, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र से घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से, अच्छा रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं क्यूटिकल से, गाढ़ कोशिका से, वात रंध्र से, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। क्या होगा इसमें? वात रंध्र में तो रंध्र रहता है। ठीक, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गाढ़ कोशिका होगा, बी नंबर सही होगा। चलो इसमें बताइए, कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बताइए। ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण से, देखो अपूर्ण अगर ऑक्सीकरण होगा तो केवल ऊर्जा नहीं, पूर्ण ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? केवल ऊर्जा। ठीक है, केवल ऊर्जा बनता है, शोषण में होगा। चलिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? हाँ, ये कोशिका झिल्ली क्या है? अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए इस पर बताइए, स्टार्च की उपस्थिति में की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन। स्टार्च की उपस्थिति को जांच करने के लिए आयोडीन, ये पहला ही चैप्टर में होगा। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है ना, उसमें है कि स्टार्च की उपस्थिति है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है सिद्ध करें, ये सब सारे आयोडीन को पत्ता पे डाल करके अगर वो नीला हो जाता है तो पता चल जाता है कि उसमें आयोडीन, ये स्टार्च है कि नहीं, आयोडीन होगा इसमें। चलो इसमें बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण, प्रकाश की मात्रा, हाँ दोनों पर। चलिए आगे देखिए, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? बताइए। प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण है। ठीक, प्रचलित नाम यहाँ पे पूछ रहा है, साधारण। चलो इसमें बताइए, आयोडीन युक्त नमक, हाँ इसमें कह रहा है आयोडीन युक्त का नाम क्या होगा? दोनों है, NaCl KiO3, NaCl Ki, ये दोनों है, ये सी नंबर आंसर सही है। इसमें बताइए, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन हो, तो कॉपर और टीन मिला के क्या बनता है? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में कांसा है, तेम कांसा भाई। चलो देखो, इसमें ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध रहता है? 2 को रहता है। ठीक, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। चलिए इसमें बताइए, यह सद पुष्प क्या है? सद पुष्प क्या है? यह वाला ZnO मार के जाते हैं, जिंक ऑक्साइड। चलो छोड़ दो। चलो, उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण कौन है? उच्च बसीय अम्ल का सोडियम लवण है साबुन है। ठीक है, एम कहो, बताओ इसमें कार्बोनिल समूह का संकेत सी। चलो ठीक, अच्छा इसमें बताइए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन यौगिक एल्काइन है? एल्काइन बताइए, इसमें एल्काइन
एल्काइन कौन होगा बताइए? एसीटिलीन। क्या होगा? एसीटिलीन। एसीटिलीन को ही क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं, C2H2। C2H2 को ही क्या बोलते हैं? एथाइन, सॉरी यही है क्या? एल्काइन है। हाँ इसमें बताओ, इसमें किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण। हाँ ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ठीक है। इसमें बताओ, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? काल्पनिक और आवर्धित है तो ध्रुव और फोकस के बीच में, तबे ना ध्रुव और फोकस के बीच में रखबे तब रहते। ठीक, अवतल दर्पण है ना, फोकस है यहाँ पे, वस्तु को रखेंगे ना तब इसका बनेगा क्या? तब इसका बनेगा एक इधर और एक क्या होगा, जो मुख अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा इधर। ठीक है, होगा ना? तो कौन वाला होगा सही? ये नंबर। चलो इसमें बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। चलिए ठीक, इसमें बताइए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा साइन। ठीक है, इसमें बताइए, लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होगा। ठीक है, इसमें बताइए, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है V/U। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। ठीक है ना? चलिए, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, इसमें बताइए, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता कितना होगा? 1। पोटेशियम की संयोजकता 1। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र, CnH2n+2। ठीक है, चलिए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है तो क्षारीय होगा 7 से अधिक। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, परमाणु संख्या है 8 और परमाणु भार होगा 16। थोड़ा देख के मारो। हाँ, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशील ये वाला सोडियम। ठीक, ये वाला D होगा। सबसे ज्यादा सोडियम, तब मैग्नीशियम, तब जिंक, तब कॉपर। नहीं, कदर लिखे ना चाहिए। कौन से D है ना? तब अहू से और कम जभी तो भाई D सही माने ना, और ऐसा कम जभी तो भाई थे AU सोना सबसे कम। हाँ, और ऐसा कम जभी तो AG भाई थे, है ना? चलो यही में देखिए, मैं बोलो, चलो इतना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? अरे भूख और लगला? चलो हो रहा है इसलिए नहीं भूख लगा है। कह रहा है ये कौन सा अभिक्रिया है बताओ? द्विविस्थापन कैसे है? देखो यहाँ से ए से खाली O3 ने गया और खाली इसको विस्थापित कर दिया, किसको? फ्लोरीन का, तो खाली विस्थापन अभिक्रिया होगा। दोनों तरफ से विस्थापन होता तब ना, इसमें खाली विस्थापन होगा। चलो चलिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग बन बनता है हाइड्रोकार्बन, यही ना? हाइड्रोकार्बन। चलिए, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? 13वां वर्ग में है। अच्छा, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। क्या होगा? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, बाघ उपभोगता है
बाघ वाला भी आया था। पीतरस का स्राव होता है, हाँ पीतरस का स्राव होता है यकृत द्वारा, ठीक है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का अग्रपात समजात अंग, चलिए ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, चलो हाइड्रा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। उसमें तो बनन रिलेशमिनिया, हाइड्रा मुगलन द्वारा बताए थे। पुनरुद्ध भवन मतलब एगो ट्वीट का और वही सब फिर नया। अरे पुनरुद्ध भवन है मतलब एगो अगर ट्वीट देवी ना, काट देवी ना तो फिर बैठ जेते। हाइड्रो में ना, हाइड्रा में तो मुगलन बताए थे, हाइड्रा में मुगलन विधि बताए थे। नहीं मेढक नहीं आते, गाइयों नहीं आते, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें होता है मुकुलन, होता है इसमें मुकुलन। हाइड्रा और ईस्ट में बताए थे मुकुलन विधि। मुकुल उगता है ना इसमें, है ना, यहाँ पर मुकुल उगता है ना, तो ये कैसे इसको कट करके कैसे होगा? ये नहीं होगा। चलो यही हो जाएगा, कौन? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, किसी जीव की जीनी संरचना को कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है।